यो सौदा है उधर रही तक। तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार भैया। आज हम जो है ना, नहीं मेरा आदि योगी वाले पे लाइव है। अच्छा चलो भाई सॉरी इसका मेरा मेडिसिन पे लाइव है। मेडिसिन पे तो लाइव है। देखो आज ना चाय बनाएंगे। वैसे तो हम चाय का खासा विरोध जो है सोशल मीडिया पर करते हैं, भाई चाय ना पियो ये सब के सामने भाई जरूरी भी है, बहुत जरूरी बात है। एक कप हमने पानी ले लिया है। देखो ये जब मौसम बदलता है, ओह सॉरी ये जब मौसम बदलता है ना तो इसके साथ भाई जो दिक्कत आती है वो ये है कि कफ बढ़ने लग जाता है। जो नजले आदि के पेशेंट है, सांस की दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं। और डॉक्टर सोनिया इसके बारे में आपको बताएंगे किस तरह के पेशेंट आपको देखने को मिल रहे हैं इस मौसम में। सबसे ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं जी हमारे पास एंजाइटी, घबराहट और उसके साथ साथ स्किन की बीमारियां और सांस की दिक्कत। वो इस मौसम में थोड़ी दिक्कतें ज्यादा रहती है। पित्त और कफ दोष इम्बैलेंस से रहते हैं। थोड़ी सी चाय पत्ती का हम इस्तेमाल जरूर करेंगे। देखो भाई कोई भी चीज यहाँ जहर नहीं होती है। आयुर्वेद मानता है कुछ भी भोजन दवा या जहर हो सकता है, निर्भर करता है कौन खा रहा है, कितना खा रहा है, वो किस समय खा रहा है। तो पेट के रोग अगर आपको है तो चाय आप ले सकते हैं, काली चाय। आप उसमें दूध नहीं मिलाएंगे, बाकी काली चाय का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी बोल देते हैं कि आप चाय काली ले सकते हैं तो लोग थोड़ा थोड़ा दूध मिला लेते हैं, फिर मीठा मिला लेते हैं, फिर उसका शरबत कर लेते हैं। ना जी मैं तो दूध गेरू। तो देखो चाय उबलने के लिए हमने रख दी है। औषधियां हम इसमें 3 इस्तेमाल करने वाले, इधर दिखा दो। एक तो लेके आए हम ताजे तुलसी के पत्ते। श्यामा तुलसी या काली तुलसी हो तो भी चल जाएगी। काली मिर्च है, उसके अलावा लौंग है। तो ये जो हमारा है विशेष तौर पे काढ़ा ही आप इसको मान सकते हैं। इन सभी चीजों को हम इसमें कूट लेंगे और इसको हम धीमा कर देते हैं, भाई पानी हमारा जलना जाए। और इसमें भी एक कोशिश करेंगे कि दूध को जो है ना चाय से आप लोग अलग उबालें। चाय के साथ में उबालें तो विपरीत आहार की श्रेणी में आ जाता है। उससे कई तरह की बीमारियां होने की संभावना जो है, जैसे वो इडली चाय थी, ईरानी चाय। अरे नाम मुंह में तो निकल गया यार। आज हमारी डॉक्टर सोनिया सुबह थोड़ी शायद जल्दी उठ गई है, इस वजह से इनके दिमाग पर भारी बुरा प्रभाव पड़ा है। मैं रोज जल्दी उठ के योगा जाती हूँ, आज मैं योगा नहीं गई, इस वजह से बुरा प्रभाव है ये। चलो जी देखो हमने मसाले डाल दिए हैं। मसालों के तौर पर हमने लिया हुआ है इसके अंदर। हाँ एक और चीज भाई, जो खांड शक्कर चीनी जो भी डालनी हो ना वो ऊपर से डाला करो। चाय बनने के बाद एक साथ में मत डाला करो। इतनी चीजें आपको मिश्रण तैयार नहीं करने हैं। तो हमारे कांटे में हमने ले लिया थोड़ी चाय पत्ती, उसके अलावा ले लिया तुलसी, उसके अलावा काली मिर्च, उसके अलावा लौंग। तुलसी सांस की जितनी बीमारियां हैं, रक्त शुद्धिकरण सब में अच्छा काम देती है। काली मिर्च एंटीपायरेटिक इफेक्ट्स होते हैं, आप में बुखार आदि की समस्याएं नहीं आने देती, गले की समस्या तो नहीं आने देती। लेकिन अगर आपको एसिडिटी जलन आदि की समस्या है तो ना तो चाय आपके लिए अच्छी है, ना ही काली मिर्च आपके लिए अच्छी है। और सांस में दिक्कत है तो जैसे आजकल सांस में मतलब वो दिक्कत नहीं है कि अस्थमा की वजह से, एंजाइटी वाली सांस की दिक्कत है आजकल पेशेंट को। आप समझ नहीं रहे मैडम जी, ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है। अगर आप किसी को सांस कमाने लगेगा, एंजाइटी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो इस वजह से एंजाइटी हो जाती है। वो बहुत स्वाभाविक सी चीज है, उसको रहने देते हैं। हम सिर्फ सांस पे फोकस करते हैं। बाकी अगर स्पेशली एंजाइटी वाले हैं तो उनके लिए कल के वीडियो में हमने फॉर्मूला 440 बताया था। वो हमारे कौन से चैनल पर उपलब्ध है वो बताओ। फॉर्मूला 440 उपलब्ध है जी हमारे फेसबुक चैनल मोहिनी सोनिया और बाबा के चैनल आनंद राड लाइव। बाबा के 2 चैनल हैं भाई, आनंद राड लाइव, दूसरा आदि योगी आयुर्वेदा। बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे कि आनंद के चैनल बता दो प्लीज। इंस्टा पे भी है सर आपका कोई चैनल? ये आदि योगी आयुर्वेदा। फेसबुक पे भी आदि योगी आयुर्वेदा, आनंद राड लाइव। और यूट्यूब पे भी आदि योगी आयुर्वेदा। हाँ तो आदि योगी आप सर्च करो, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। और ऐसे ही ये दवाइयों से भरी हुई वीडियोस मिल जाएंगी। हाँ ज्यादा ना सुनियो भाई, दिमाग को बुरा प्रभाव पड़ा। बार दवाइयां वगैरह मेरे दिमाग में इससे की वजह से बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चलो तो न मानना दो वरना हमारे जो मोहित नैन जी वो तो क्या कहते थक चुके हैं कि तेरा दिमाग खाली है, तू पागल है। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं दिया। आखिरकार इसके मुंह से निकल गया कि चलो मेरा दिमाग जो है वो खाली है। देखो इसको आधा रहने तक, मतलब 100 ml पानी डाला था, 50 ml रहने तक हमें इसको उबालना है। अब आप इसको इसी अवस्था में छान के पी सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या डाला जा सकता है, आप काली चाय में नींबू डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, देसी खांड डाल सकते हैं, या मिश्री डाल के आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको प्रॉपरली चाय बनाना चाहते हैं तो 1 कप दूध आप अलग से उबाल लीजिए और वो उबली हुई चाय में आप मिला लीजिए। अच्छी चाय आपकी बन जाएगी। मीठा डालना चाहे तो ऊपर से डाल सकते हैं, वरना रहने दीजिए। मीठा किन लोगों को नहीं डालना, जिनके दिल की धड़कन बढ़ती रहती है, बीपी आदि की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, दिल संबंधी जितनी बीमारी है, वो मीठे का प्रयोग जितना हो सके कम कर दीजिए। और एक्सरसाइज आपको रूटीन में ज्यादा करनी है। उसके अलावा ये चाय सांस के रोगियों के लिए अच्छी है, अस्थमा कफ आदि के रोगियों के लिए अच्छी है। तो लगभग हमारी चाय जो तैयार हो चुकी है। हमारा दूध जो है हम इसके अंदर डाल देते हैं।
क्योंकि हम बीमार तो है नहीं भाई, हमें तो चाय एंजॉय करनी थी, बाहर का मौसम जो था ना वो काफी हमारे यहाँ तो बारिश आने वाली है। कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ कित कित मौसम हो रहा है बारिश का, या गदड़ गदड़ राम परसन लाग रहा है। हाँ क्या लगता है बाबा जी, बारिश आएगी? नहीं बारिश नहीं होगी जी, आज सिर्फ चाचा आएंगे। आज हमारे प्यारे चाचा श्री आएंगे और मुझे जाना है अभी अभी क्लिनिक तैयार हो गए, क्योंकि आज मैंने सैटरडे की छुट्टी नहीं करी। तो कोई आना चाहे तो शनिवार में क्लिनिक पास है आज। आपकी सैटरडे की छुट्टी होती है? हाँ मोस्टली सैटरडे हम ऑफ रखते हैं, अगर बाहर जाना हो तो। आज हमारे ये नहीं है, अपना ना टाइम फिक्स किया करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। अरे थोड़ा सा है ना, मुझे पेशेंट के थोड़ा सा है ना, लालच ज्यादा है। लालच ज्यादा रहता है। नहीं फिर क्या करें, अगर हम मान लो शनिवार की छुट्टी करके बाहर नहीं जा पा रहे, कैथल में तो पूरा दिन क्या करा फिर। हाँ वही है भाई, अगर कोई रूटीन में काम करने लगता है तो उसका जो है ना फिर काम बिना मन नहीं लगता। मेरा तो लग जाता है भाई, मेरी कोई खास इच्छा काम की होती नहीं है। मेरा पूरा दिन जो है टाइम पास करना मुश्किल हो जाए, इसलिए मैं अपना क्लिनिक मतलब बहुत प्यारा है, मैं वहीं अपना समय व्यतीत करना अच्छा समझती हूँ। तो चाय की देखो भाई, शुरू से आखिर तक मैं दोबारा बता देता हूँ। 100 ml हमने पानी लिया था, उसके अलावा लिए थे हमने तुलसी के पत्ते, काले मिर्च और लौंग, और उसको उबाला था जब तक वो आधा नहीं रह गया। ऐसे में उसको आप काढ़ा करके पी सकते हैं। सांस के रोगी उसको पी सकते हैं, अस्थमा आदि के रोगी पी सकते हैं, या आपको मानसिक समस्याएं रहती हैं तो भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। उसमें दूध आदि आपको नहीं मिलाना है। हाँ अगर आप स्वाद के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए कोई भी चीज, ना चाय ना शराब ना चीनी, कोई भी चीज बुरी नहीं है जब तक आपको कोई बीमारी नहीं बना रही है। अच्छा, और जैसे ही आपको बीमारी बना देते हैं उसके बाद आपको इनका सेवन तुरंत त्याग कर देना चाहिए। चलो कमेंट आ रहे हैं कि बाबा जी सियाटिका की दवाई बता दो। सियाटिका की दवाई के लिए भाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं अश्वगंधा चूर्ण, महाविषगर्भ तेल और खंजनिका रस। 3 दवाइयां बहुत अच्छी रहती हैं। अश्वगंधा सोने से पहले, खंजनिका रस की 2 गोलियां खाने के बाद, और महाविषगर्भ तेल आपको कमर पे मालिश करनी है। अच्छा, उसके बाद कमेंट आ रहे हैं कि आपसे बात कैसे हो सकती है? हमसे बात के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारी प्रोफाइल पिक्चर पर लिखा हुआ है, उस पर मैसेज कर दीजिए। पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। कृपया हाय हेलो मत भेजिए भाई, हाय हेलो का कोई रिप्लाई हमारी तरफ से आपको नहीं आएगा। हाँ अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन लेनी है तो आप फीस पे कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगा। पर प्लीज हाय हेलो न लिखे, क्योंकि आके मरीज कहते हैं जी हमने आपको मैसेज किए थे। मैसेज क्या आते हैं, हेलो जी कैसे हो। प्लीज इस तरह के मैसेज। सिचुएशन हमारे साथ भी बहुत हो रही है। कब्ज की प्रॉब्लम के बारे में बताइए। रात को सोने से पहले अरड़ का चूर्ण मैं दिखा भी देता हूँ, मिल जाएगा हमारे पास। औषधियों का भंडार वीडियो में दिखाओगी। हमारे बाबा के पास दवाइयाँ कितनी ज्यादा हैं। ये दवाइयाँ जो है ना भाई रसोई में इसलिए रखते हैं क्योंकि आजकल समस्या ये आई हुई है कि आयुर्वेदिक दवाइयों में भी बहुत ज्यादा मिलावट है। तो जो भी बैच आता है उसको पहले यहाँ रखते हैं, खोलते हैं, खा के लेके देखते हैं, या एक आधे मरीज पे टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही आगे जो है पेशेंट्स को हम देते हैं। ऐसे किसी को दवाई नहीं देते भाई, बहुत रिस्क हो गया है। प्रिजर्वेटिव्स हो गए, आर्टिफिशियल फ्लेवर, स्वीटनर्स आदि इसमें प्रयोग करने लगे। तो कब्ज की समस्या हो तो क्या करें? किस टाइम ले? रात को 1 चम्मच गर्म पानी के साथ। और उसके साथ साथ अपनी डाइट अच्छी करो, फाइबर वाली। फाइबर बढ़ा दो यार, खाने में ना जितनी हो सके सब्जियां आदि। एक बात है, मतलब अगर देखें तो कब्ज कभी पर प्रॉपर आप दवाई से ठीक कर सकते हैं। हाँ रड से ठीक हो जाएगी, लेकिन रेगुलर लेनी पड़ेगी। हाँ जब तक लेकिन डाइट तो अच्छी, अगर आप डाइट चेंज करा तो अपने कब्ज जो है वो ठीक हो सकता है। दवाई की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो अपने खाने में बदलाव नहीं करना चाहते। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, वरना दवाई की कोई जरूरत कभी हुई नहीं, आज तक कभी थी नहीं दवाई। हार्ट बीट के लिए कोई दवा या अर्जुन छाल कितने फायदेमंद है? अर्जुन छाल अच्छा रिजल्ट देगी आपको। दूध में उबाल कर लीजिए, 10 ग्राम अर्जुन छाल को 200 ग्राम दूध में उबालिए, जब तक चौथा हिस्सा न रह जाए। चौथा हिस्सा रह जाए तो उबाल के सुबह सुबह खाली पेट उसका सेवन आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन है अर्जुन छाल में कि गर्मी में ले सके या जाड़ा में लेनी होगा। अर्जुन छाल कोशिश करोगे दूध में उबाल के तो आप 12 महीने ले सकते हो, क्योंकि उसकी रुक्षता जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है, किसी तरह की साइड इफेक्ट नहीं देती। एक और खास बात है भाई, हर चीज के ऊपर ना नेचुरल का टैग लगा के आपको चिपकाया जा रहा है। हर चीज के ऊपर नेचुरल का टैग लगा देते हैं ये आयुर्वेदिक का कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन भाई आयुर्वेदिक दवाइयों के भी विपरीत प्रभाव जरूर होते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयां जो है प्रकृति के अनुसार कार्य करती हैं। तो अगर विपरीत प्रकृति की आप कोई भी दवाई का सेवन कर लेते हैं तो आप पर विपरीत प्रभाव जरूर होंगे, आप पर साइड इफेक्ट्स जरूर दिखेंगे। कमेंट आया है बाबा टिक जा होता है तो शुरू करेंगे ना? नहीं भाई नहीं, देखो हम कोई यार दोस्त नहीं है, कोई परिवार नहीं है, हम एक डॉक्टर हैं। आप एक मरीज की तरह अगर बात करना चाहते हैं तो केवल अपनी बीमारी के बारे में ही बात करें, और मैं टिका हुआ हूँ भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट बात हो, बातें लंबी नहीं खींचे, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हैं जो मैसेज करते हैं और उनके फिर वो नीचे चले जाते हैं, मैसेज दबे रह जाते हैं, किसी का सीन नहीं हो पाता। ऐसा हमारे साथ भी बहुत हो रहा है, क्योंकि स्टाफ फोन उठाता है, उनको बोलते हैं कि मैडम से बात कराओ। तो भाई हर टाइम मैडम का अवेलेबल होना जरूरी नहीं है कि वो हो पाए। किसी भी टाइम अवेलेबल नहीं है भाई।
पॉसिबल नहीं है। एक सिस्टम की तरह चलेंगे तो काम सुचारू रूप से चल पाएगा। अगर सिस्टम से बाहर निकल के कोशिश करेंगे कि सबके फोन उठाएं तो 2 या 3 दिन उठा पाएंगे, चौथे दिन मैडम को तो डिप्रेशन होता है। हाँ एग्जैक्टली। इतने फोन उठाने ना तो संभव है, ना लोगों इतनी बात करनी संभव है। दौरे पड़ने की भी कोई दवाई है? दौरे अगर आपको पड़ रहे हैं तो ब्रह्मीवटी 2 गोली खाने के बाद, अश्वगंधा की 2 गोली खाने के बाद सुबह शाम आप ले सकते हैं। उसके अलावा चंदन का चूर्ण आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सफेद चंदन 250 mg सुबह शाम शहद के साथ, काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। नाक में सोने से पहले गाय का घी आपको जरूर डालना है। बियर्ड फुल थिकर कैसे ग्रो करे? जितना अच्छा आपका टेस्टोस्टेरोन का स्तर होगा, बियर्ड उतनी अच्छी आप में आ जाएगी। इसके लिए दवाइयों की तरफ न भागें, सिर्फ अपने खाने पर ध्यान दें। ओके। हार्ट मजबूत कैसे रहे? हार्ट अटैक होए ही नहीं। हार्ट मजबूत भाई पैदाइशी होता है। जो प्रकृति है वो गर्भ में बनती है, तो कुछ लोगों का पैदाइशी मजबूत होता है, कुछ लोगों का कमजोर होता है। उसको मजबूत करने के लिए या कोई शील्ड अगर आपको बोल रहा है कि हार्ट के शील्ड लगा देगा, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है भाई। फैटी लीवर के बारे में? फैटी लीवर में दवाई 90% रखी होगी। बस एक सेकंड में दिखाऊंगा, दवाई दिखाएं तो जरूर अगर रखी होगी। ना यहाँ नहीं रखी हुई है, मैं बता देता हूँ। पुनर्वादी काटा मिल जाएगा आपको। पुनर्वादी काटा 4 चम्मच आप खाने के बाद ले सकते हैं, अच्छे परिणाम मिलेंगे। और फैटी लीवर अगर आपको देखो ग्रेड 3 तक का भी फैटी लीवर है ना, तो मेरी मानो तो सॉलिड खाना छोड़ दो, लिक्विड पे आ जाओ, आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। अगर फास्ट कर सकते हो तो 2-3 दिन का फास्ट कर दो, लीवर ठीक हो जाएगा। फैटी लीवर की होम्योपैथी की दवाई है चैलिडोनियम, वो भी अच्छा काम करती है फैटी लीवर। लेनी कैसे वो बताओ? चैलिडोनियम मदर टिंचर 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, खाने से पहले या बाद में? कभी भी ले सकते हैं। नहीं आधे घंटे पहले या आधे घंटे नहीं, प्रॉपर जो है ना इंस्ट्रक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे मैंने उनको बताया था कि खाने के बाद लेनी है, तो जैसे उन्होंने खाना बंद किया तो दवाई भी बंद कर ऐसे प्रॉपर। मोहित से एक दवाई दी थी पापा ने, तो मोहित को बताया गया कि रोटी खाने के बाद लेनी है ये दवाई। तो फिर मोहित के शुरू हो गए फास्ट सावन के, तो मोहित ने वो दवाई लेनी ही छोड़ दी। मैंने पूछा क्यों छोड़ दी, तो मोहित का जवाब था कि मैं रोटी तो खाना है वो नहीं है, तो दवाई तो लेनी थी। तो भाई चैलिडोनियम मदर टिंचर काफी अच्छी दवाई है फैटी लीवर। शुगर कंट्रोल? शुगर कंट्रोल पहला खाने से होगा। दालें और सब्जियां खाने में ऐड कर दीजिए, मीठा आप बंद कर दीजिए। उसके अलावा दवाई की बात की जाए तो गुड़मार्ग चूर्ण सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच आप ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण रात को सोने से पहले आप ले सकते हैं, काफी अच्छे परिणाम रहेंगे। और एक महामंजिष्ठादि क्वाथ का प्रयोग आप 5-5 चम्मच खाने के बाद कर सकते हैं, ये भी शुगर संबंधी समस्या। चलो एक कमेंट भाई बहुत बार आ लिया, भैया बताइए ना मेरा वजन एकदम से 10 किलो कम हो गया। आईबीएस हुआ है भाई आपको, संग्रहणीय रोग बोलते हैं, जिसमें बिना पचा हुआ आहार शरीर से बाहर निकलने लग जाता है, जिस कारण अचानक से शरीर में कमजोरी आना, वजन कम हो जाना या इनफर्टिलिटी तक की समस्याएं आ जाती हैं लोगों में। ऐसे में नजदीकी चिकित्सक से परामर्श कीजिए, उसके बाद ही किसी तरह की दवाई का आपको सेवन करना है। एक भाई देखो, एक इस लालच में मत पड़ा करो। एक तो ये ऑनलाइन जो पावर की दवाइयां बेच रहे हैं, या ऑनलाइन वेट गेन वेट लॉस की दवाइयां बेच रहे हैं, या इसके अलावा कोई भी इंसान अगर आपसे ये कह रहा है कि ये दवाई 20 दिन खाओ आपकी सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी गारंटी के साथ, वो बेवकूफ बना रहा है भाई। देखिए सभी दवाइयां, जितनी भी दवाइयां है ना, प्रकृति के अनुसार कार्य करती है। जैसे इन भाई साहब ने बताया कि इनका वजन 10 किलो कम हुआ है, तो संग्रहणी भी 2-3 तरह का होता है। पहला वातज है, पित्तज है, वात पित्त दोनों दोषों से हो सकता है, और तीनों की चिकित्सा अलग है। ऐसे में आप अपना नुकसान कर लेंगे बेवजह दवाई खाकर। गारंटी वाले डॉक्टरों। सोनिया जी अब ये बताओ, फेस पर बाल क्यों आ जाते हैं वुमेन के? फेस पर बाल आते हैं जी वुमेन में जब टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस। सीधे और अच्छा चलो थोड़ा सरल भाषा में गए तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, और वो बाल आने का कारण होता है स्पेशली अगर आपके मेंसेस इरेगुलर हो गए हैं। अगर सरल भाषा में आप समझ, और साधारण में बताएं तो आप मीठा खा रहे हैं भाई। ठीक है, मीठा बंद कर दो। वेट गेन, मीठा ज्यादा खाना, मेंसेस का इरेगुलर होना, उसके बाद मुंह पे बाल आने शुरू होंगे आपके। अच्छा, मुंह के छालों के लिए कुछ इलाज है? मुंह में नारियल का तेल भर के रखें भाई सुबह सुबह। इसको कवल धारण या गंडूश विधि बोला जाता है। जैसे आप कुर्ला करते हैं ना, वैसे ही मुंह में नारियल का तेल भर लीजिए और उसको 5 से 7 मिनट तक हिलाइए। उसके बाद आप उसको थूक सकते हैं और मुंह को गर्म पानी से धो सकते हैं। आपको छाले की समस्या चली जाएगी, या मुंह में घाव हुए तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या नील स्पर्म काउंट का भी कोई इलाज है? 100% इलाज पॉसिबल है अगर आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी नहीं हुई है तो। ऐसे में अपनी टेस्ट रिपोर्ट वगैरह लेकर ही आए और बिना परामर्श किसी तरह की दवाई का सेवन नहीं करना। और कोई तो फिर फेस पे बाल आ गए तो उनका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखो जी, अगर बाहर से जो बाल है उनका तो लेजर है। देखो भाई लिसन, मैं बता देता हूँ। अगर बाल आ ही चुके हैं ना, अब कोई इलाज नहीं है। अब अगर कोई कह रहा है कि दवाई से ही आने बंद हो जाएंगे, अब इलाज नहीं है भाई। अब वो आप एक्सेसिव ग्रोथ को रोक सकते हैं दवाइयों से, आप हार्मोन बैलेंस में ला सकते हैं दवाइयों से, लेकिन जो आ चुके हैं
उनके लिए आपको लेजर आदि की तरफ जाना पड़ेगा। उसका कोई इलाज जो नहीं। उग चुके बाल उनको हमें ऐसा नहीं है कोई दवाई सी बनेगी वो टूट की पड़ नहीं जाएगी। नहीं, ऐसी अगर कोई झूठी सांत्वना दे रहा है तो उस झांसे में ना आए, ऐसा संभव नहीं होगा भाई किसी भी तरह से। और साथ में मेडिसिन जरूर ले, अपनी डाइट अच्छी करें, आपका वेट मैनेज करें, मीठा बंद करें ताकि आपके अंदर से ठीक हो और आगे ग्रोथ ना आए। लेजर भी आपकी उसी ग्रोथ को हटा सकती है, लेकिन जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस से ग्रोथ आ रही है वो आएगी बाद में भी। अच्छा, हाथ पैर गर्म रहते हैं? हाथ पैर गर्म रहते हैं, पहला चाय बंद रहेगी, मीठा बंद रहेगा, मिर्च मसाले आपके बंद रहेंगे, चंदनाशों का प्रयोग कर सकते हैं 4-4 चम्मच खाने के बाद सुबह शाम पानी में मिला। एक कॉन्स्टिपेशन का एक बार दोबारा से बता दो। कॉन्स्टिपेशन की आदि अरड़ का चूर्ण रात को सोने से पहले, अर्ड का चूर्ण रात को सोने से पहले 1 चम्मच। 1 चम्मच। चलो नेक्स्ट है, इरेगुलर पीरियड की मेडिसिन है कोई? स्पेसिफिकली देखा जाए तो रेगुलर पीरियड की कोई भी मेडिसिन नहीं है। जो भी इम्बैलेंस बॉडी में क्रिएट हुए हैं उनको हम दवाइयों से बैलेंस करते हैं और जो पीरियड्स हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं आजकल पीसीओडी के। पीसीओडी के है ओवरी में सिस्ट बनती है और वो बनती जब आपका हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस में आ जाता है और उसका मेन रीजन है हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, बाहर का फास्ट फूड खाना, पैक्ड फूड खाना, मीठा खाना। और वेट अगर बढ़ने लग गया तो रेगुलर वॉक करो, मीठा छोड़ो, डाइट बिल्कुल नेचुरल कर दो, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाओ। मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि दवाइयों की बात केवल वो लोग करते हैं जो अपनी डाइट लाइफस्टाइल में। बट अपना तो फर्ज है ना बताना। हाँ फर्ज है, मैं फर्ज में रोज दिन के 6 घंटे व्यतीत करता मैं हूँ। भी 6 घंटे में 6-7 और घंटे। आखिरी में एक ही जवाब आता है, मैं पेशेंट को समझाता हूँ जी एक्सरसाइज शुरू कर देना, खाने में ये कर लेना, ये खाना है ये नहीं खाना। अंत में जो आखिरी सवाल आता है वो ये आता है जी दवाई कै दिन लेनी पड़ेगी जी, कै दिन में आराम हो जाएगा। कोई तुक नहीं है भाई इन बातों का। दवाई चाहे आप अच्छा, प्लेटलेट कम हो रही हो तो क्या करें? गिलोय पपीता, गिलोय और पपीता 2 चीज अच्छी हैं। इनकी दवाई आती है शायद कैरी का पपाया करके, और गिलोय ले सकते हैं अगर आपको साथ में बुखार भी हो रहा है। गिलोय सत्तू नाम से आपको दवाई मिलेगी 250 mg सुबह शाम शहद के साथ। गिलोय और ये मतलब अगर आप होम्योपैथी में लेना चाहो तो टीनोस्पोरा करके और तरीका पपाया करके मेडिसिन है। लेने का तरीका बताओ। 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद ना। इसको प्रॉपर सेट करो, या पहले या बाद में? बाद में आधा घंटे बाद। बस ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे भाई लाइव को। इसके अलावा किसी को ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप होम्योपैथी डॉक्टर है हमारे पास। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड संबंधित समस्याएं जितनी है उसके लिए ये है, और आयुर्वेदिक दवाइयां चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। क्लिनिक रहता है सोमवार से शुक्रवार तक, आज छुट्टी है। और ये आपने मिल भी जाएंगे आदि योगी आयुर्वेदा और डॉक्टर सोनिया नैन नाम से हमारे चैनल हैं एग्जैक्टली, जिन पे हम सिर्फ बीमारियों की बात करते हैं और कोई फालतू बात नहीं करते। तो वहां जाके आप देख सकते हो। चलो जी चलो।